जय श्री कृष्ण। आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने में क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान आगे के श्लोक 20 में देते हैं। कर्म ने ही संसिद्धि मां स्थितता जनकादयः लोकसंग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम हर्षि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के लिए ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। कर्म नैव ही संसिद्धि मां स्थिता जनकादयः। इसका अर्थ है आदिपद प्रभुति मत आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यदि यह आए आदिपद को प्रवृत्ति का वाचक माना जाए तो जनकादय पद का अर्थ होगा जिनके आदि आरंभ में राजा जनक है, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यह ऐसा अर्थ माना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे, जैसे सूर्य, वैवस्वत, मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि। इसलिए यहाँ आदिपद को प्रकार का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार जनकादय पद का अर्थ है राजा जनक जैसे गृहस्थाश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनक से पहले तथा बाद में तथा आज तक हो चुके हैं। कर्म योग बहुत पुरातन योग है, जिनके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं मतलब शरीर आदि को कभी अपनी और अपने लिए ना माने, कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए है ही नहीं, परंतु संसार की और संसार के लिए ही है। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ कर्मणा एवं पदों का संबंध पूर्व श्लोक के आसक्तोहाचरण कर्म पदों से अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, केवल कर्म करने से नहीं। केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है। कर्मणा बंध्यते जंतु। गीता की यह शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को जो साधकों के लिए विशेष उपयोगी होती है, संक्षेप से आगे के श्लोक में पुनः कह देते हैं। श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा दी थी पहले 19वें श्लोक में, अब इस 20वें श्लोक में भी उसी बात को संक्षेप से कर्मणा एवं पदों से कहते हैं। इसी प्रकार आगे के भी 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप से मय्यावेशित चेतसाम मतलब मुझ में चित्त लगाने वाले भक्त पद से पुनः कहेंगे। यहाँ भगवान कर्मणा एव के स्थान पर योगेन एव भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का होने तथा आसक्ति रहित होकर किए जाने वाले कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण कर्मणा एव पदों का प्रयोग किया गया है। अतः यह इन पदों का अभिप्राय आसक्ति रहित होकर किए गए कर्मयोग से ही है। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधा है वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति की बात कही गई है। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को ही कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े मतलब उच्च अधिकारी के मनुष्य में मिलने से ही इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से मिलने में तो बहुत ही परिश्रम तप व्रत आदि करना पड़ेगा। वस्तुतः यही साधक की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मनुष्य योनि को कर्म संगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते। यही कारण है कि कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है और वह कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने के कारण वह कर्मों के द्वारा ही
अभिष्ट सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है और वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए। कर्मों से नाशवान वस्तु यानी कि संसार की प्राप्ति होती है और अविनाशी वस्तु यानी कि परमात्मा की नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर होती है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश काल आदि की दृष्टि से अप्राप्त हो। सांसारिक वस्तु एक देश काल आदि में रहने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रतिक्षण बदलने वाली है, अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है। परंतु परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण एवं उत्पत्ति विनाश और परिवर्तन से सर्वथा रहित है, अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे मतलब संसार के चिंतन का त्याग कराने में ही है। संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य परमात्मा का अनुभव हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं। जिसे हम अपनी दूरी मानते हैं उसमें पन से भी परमात्मा अत्यंत समीप है। मैंपन तो परिच्छिन्न है पर परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। ऐसे अत्यंत समीपस्थ नित्यपात्र परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के समांतर कर युक्तियाँ लगाना अपने आप को धोखा देना है। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा मात्र से हो जाती है। इस उत्कट अभिलाषा के जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है, दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा भी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे। परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर उसे पूरा करने की ही है। यह उद्देश्य और फलेच्छा दोनों में भेद समझ लेना जरूरी है। नित्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और अनित्य पदार्थों को प्राप्त करने की फलेच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फलेच्छा मिटने वाली नहीं है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य है, फल नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता। इसलिए निष्काम पुरुष यानी कि कर्मयोगी के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फलेच्छा को नहीं। लोक संग्रह ग्रह में वापी संपश्यन कर्तु महर्षि, मतलब लोक शब्द के तीन अर्थ होते हैं। पहला मनुष्य लोक, आदि लोक, और दूसरा उन लोकों में रहने वाले प्राणी, और तीसरा शास्त्र मतलब वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र। मनुष्य लोक की उसके रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों का होना लोक संग्रह है।